जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम पुरुषोत्तम मास के कथा अध्याय 27 का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाओं को सुनना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य क्रम है, जिसका फल हजारों गुना अधिक माना जाता है। श्री नारायण भगवान देव ऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे कि हे पुत्र, नारद महर्षि वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा धनवा ने पत्नी सहित भक्ति पूर्वक महर्षि वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके महर्षि वाल्मीकि जी ने आशीर्वचन दिया कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पाप नाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि जी वहाँ से चल पड़े। राजा धनवा और महर्षि वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुँचाकर अपने महल में वापस आ गए। महाराज धनवा को महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अतः वे अपने पत्नी से कहने लगे कि हे सुंदरी, ये संसार सार है, एक न एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना ही है। गंधर्व नगर के समान ही इस शरीर में भी राग, द्वेष आदि शेष शत्रुओं का निवास है। कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाले इस शरीर में क्या रखा है। मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन गमन करूंगा और वहीं भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करूंगा, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करूंगा। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वे पतिव्रता साध्वी और गुण सुंदरी रानी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता उसका पति ही होता है। मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। मैं पुत्र नारद अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा धनवा अपने पुत्र को राजाधिकार बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिए। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर आए हैं और पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर पूरे मास में वे तीनों कालों में स्नान आदि करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने में लग गई। इसी प्रकार स्नान, व्रत और पूजन करते हुए उन्होंने संपूर्ण पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री हरि के दो पार्षद विराजमान थे। राजा और रानी को दोनों पार्षदों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा धनवा ने दिव्य शरीर धारण करके गोलोक को प्रस्थान किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक में वे भगवान श्री कृष्ण जी के समीप रहकर आनंद पूर्वक निवास करने लगे। इतनी कथा सुनने के पश्चात ही श्री नारायण भगवान देव ऋषि नारद जी से कहने लगे, हे पुत्र नारद, मैं अपनी एक जीवा से पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इसकी महिमा का तो पूरा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। हे पुत्र, इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान दूसरा कोई मास नहीं। हजारों जन्म तपस्या करने पर भी ऐसा फल प्राप्त नहीं होता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे जो भी इस पुरुषोत्तम मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, भगवान की कथा को सुन लेता है, पुरुषोत्तम मास की कथा को सुन लेता, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का उसी क्षण में नाश हो जाता, अर्थात उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से दुष्ट वानर भी भगवान के सानिध्य को प्राप्त हो गया था। देव ऋषि नारद जी वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने श्री नारायण भगवान से कहा कि हे प्रभु, वेद और शास्त्रों में मनुष्य जनों को ही संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया गया, फिर वे अज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्ति को प्राप्त हो गया। हे प्रभु, सर्वजनों के हितार्थ वे कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। वे वानर पूर्व जन्म में कौन था, वे कहाँ निवास करता था और उसे क्या फल मिला, ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। देव ऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे पुत्र नारद, ये वानर पूर्व जन्मों में केरल प्रदेश का एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम श्री चित्र रखा, परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे
कर्दे के नाम से पुकारते थे। धन के लोभ से लिप्त रहने के कारण उसने ना तो कभी हवन किया, ना ही वे अपने पितरों को तृप्त कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। हे पुत्र नारद, जो मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य और कर्मों को ठीक से नहीं करता, उसे भी पाप लगता है। इस तरह वे सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन को जोड़ने में लगा रहा। माघ मास में उसने तिलों तक का दान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने कभी नहीं किया। वैशाख मास में दान्य का धन और अन्य मासों में किसी प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति और सूर्य चंद्र के ग्रहणों के अवसर पर हवन, जप, दान आदि जो कर्म करने चाहिए, वे पुण्य कर्म भी उसने कभी नहीं किए। वे अपनी निर्धनता का बखान करता हुआ धन के लालच में इधर उधर घूमता रहता और लोगों से याचना करता कि मुझे दीनहीन को कुछ मिल जाए। उसके पास पर्याप्त धन था, धन की कमी नहीं थी, परंतु हर समय धन के लालच में रहने के कारण वे बहुत ही कष्टकाय हो गया था। लोग उसे पास भी खड़ा नहीं होने देते, उसको धुतकारते और धिक्कारते, परंतु वे सबसे याचना करता हुआ, धन मांगता हुआ यहाँ वहाँ घूमा करता। एक दिन की बात है, एक बगीचे में माली को उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा। उसने उस बगीचे में रहने को कह दिया। चित्र नाम का वे ब्राह्मण माली की हर आज्ञा को मानता, उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि उसका अपना व्यक्ति है, उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात माली के बगीचे को कर्दे पर छोड़कर राज्य मंदिर में नौकरी कर ली। वहां अधिक कार्य होने के कारण मालिक को बगीचे की पूरी देख रेख छोड़ देनी पड़ी। इधर बगीचे में चित्र ब्राह्मण नित्य प्रति फलों को भरपेट खाता, बचे हुए फल बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय होकर अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी व माली जब भी उससे आकर फलों की बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के बारे में पूछता, तो चित्र नाम का वे ब्राह्मण झूठ बोलकर कहता कि भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते। उस ब्राह्मण की बात पर विश्वास करके माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस ब्राह्मण ने 87 वर्ष बिता दिए। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते, अर्थात जो पाप कर्म किए उसका फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता। एक समय वे भी आया गया जब चित्रशर्मा ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय यमदूतों ने आकर उस पर मुद्रा का प्रहार किया। वे रुदन करता हुआ, अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वे अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता कि आहा, मुझे मूढ़ की मूर्ता तो देखो, मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी ये क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। कभी कोई दान नहीं किया। भारत में जन्म लेकर भी मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, कभी हवन नहीं किया, कभी किसी को दान नहीं किया, कभी भगवान के नाम का जाप भी नहीं किया, कभी मकर के सूर्य में गंगा जी में स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी मैंने नहीं किए। मैंने धन के लालच में पड़कर अपने शरीर को भी नहीं संवारा और ना ही ठीक से परिवार का पालन किया। मेरा सारा संचित धन पृथ्वी पर गड़ा रहकर व्यर्थ चला गया। वो धन ना मेरे काम आया, ना मेरे परिवार के काम आया। मुझे दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में ही बिता दिया। उस ब्राह्मण को आज ज्ञान तो मिल चुका, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। जीवन भर में जो मनुष्य पुण्य कर्म नहीं करता, मृत्यु के पश्चात वे अवश्य पछताता है। आज चित्र ब्राह्मण पछता रहा, पश्चाताप करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इसी कारण संत और शास्त्र कहते हैं, जब तक मनुष्य जीवन की अंतिम सांस है, तभी तक मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता, पुण्य कर्म कर सकता। लेकिन जैसे ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती, उसके बाद कोई पुण्य कार्य हो नहीं सकता। आज ब्राह्मण पश्चाताप करता है, विलाप करता है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। इस तरह करुण विलाप करते हुए उस चित्र शर्मा नाम के ब्राह्मण को यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। इसके आगे का वर्णन आप कल की वीडियो में सुनिएगा। आज की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि पुरुषोत्तम मास में हर रोज कथा का श्रवण करने से कहीं गुना
पुण्य फल मिलता है। तो इसी तरह आप भी कथा सुनते रहें। आप पुरुषोत्तम मास के कुछ ही दिन शेष रहें। यहीं पर पंचरात्रि व्रत का भी शुभारंभ कर सकते हैं, जिसके आपको पूरे पुरुषोत्तम मास का फल मिल सके। जय श्री कृष्णा।